गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ कैसे बने। कोई भी फील्ड में आप अपनी लाइफ में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो ना, कोई भी फील्ड में आप जो भी गोल के प्रति कार्य कर रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो सारे नियम बताऊँगा जिससे आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो। तो जो मेरे चैनल पर नियम व्यूअर है, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अपने चैनल पर आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता है कि मैं जो भी फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें सर्वश्रेष्ठ रहूँ, सबसे बेटर रहूँ। सबसे देखो, सर्वश्रेष्ठ बनना इतना आसान नहीं जैसा आप सोच रहे हो तो कि मैं सर्वश्रेष्ठ यूं ही बन जाऊंगा। नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मैं आपको सिर्फ मार्ग दे सकता हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकते हो। उस मार्ग पर चल के अपने आप को वैसा पालन करना, अनुशासित रखना नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कैसी परिस्थिति से अपने आप को उस परिस्थिति से ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हो, वो तो सिर्फ आप ही जानते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि आपको उस मार्ग पर चलना है कि नहीं चलना है। देखो, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे। नहीं, देखो, सर्वश्रेष्ठ बनना है आपको तो फर्स्ट है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य से क्या बेनिफिट होता है कि आपकी क्रिएटिविटी, स्किल, माइंड, सब कुछ एवरीथिंग पावरफुल हो जाता है। आप स्वयं देवता बन जाते हैं जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये ऊर्जा है, ये व्हील पावर है। यही व्हील पावर के जरिए आप लोगों से कई अधिक ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। जैसा सिंपल से लॉजिक के लिए ले लो, हमारे महादेव सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो अपने वीर को अपने, है ना, जो जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उतने ज़्यादा लोगों से कई ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बन पाएगा। तो आपको लोगों से सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। फोकस अपने ऊपर करना चाहिए। देखो, आपको अपने लाइफ में सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो स्टेट फोकस ऑन योर ड्रीम। फोकस आपको वो चीज़ पर करना है जो चीज़ से आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हो। गोल भी हो सकता है या फिर आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है, वो भी एक गोल ही तो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है। तो पूरा फोकस अपने खुद के ऊपर करना। आपका फोकस अपने खुद के ऊपर रहेगा ना, तो क्या है कि जो आप कंपेयर करते हो ना अदरवाइज़ किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी, तो आप नहीं करोगे। आपका फोकस अपने आप में रहेगा तो आप अपने आप को लोगों से कई ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बना पाओगे। देखो, आपको लोगों से कई ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनना है तो लोगों से कंपेयर ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना कि मॉर्निंग टाइम में उठना है आपको। तू सो रहा है और मैं उठ के जाग के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको अपने खुद की नज़र में आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हो तो नो कंपेयर। अपने आप पे ध्यान देना। लोग फिर आपको देख के प्रेरणा, उत्साह आपको देख के उनको फिर फील होगा, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को उठाना पड़ता है ऊपर, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रूव करना पड़ता है, तब जाके लोग आपके उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे जिस मार्ग पर आप चल रहे हो। तो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको क्या करना है कि मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से क्या है कि आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल पर होता है। ये इंद्रिय ही है, ये इंद्रिय है ना, ये आपको दर बदर भटकाती है। और आप मेडिटेशन ये सब कुछ चीज़ करते हो ना, तो वो आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं ना दर बदर आपको भटकाती है। आपकी एकाग्रता आप खुद में, आप अपने आप में संपूर्ण हो जाते हो जब आप मेडिटेशन करते हो। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो जो एकाग्रता आपको खुद पे होगा, और आपका एकाग्रता खुद पे होगा तो लोग आपको नेगेटिव ये सब कुछ चीज़ करते भी हैं तो आप नहीं होंगे। और आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले फोकस आपका खुद आप हो। अगर आपका फोकस आप पे खुद पे नहीं है तो आप लगता है कि सर्वश्रेष्ठ भी बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। इंसान के देखो, आप सर्वश्रेष्ठ बनना है आपको। जन्म से ही हमको 2 व्हील पावर होती है जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ में वो हर एक कार्य करते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं। शारीरिक रूप से हमको स्ट्रॉन्ग होकर जो कुछ भी फील हो रहा है वो है, फर्स्ट है वीर, और दूसरा है आपकी कुंडलिनी शक्ति। हर मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होता है। बस आप जागृत तब होते हो जब आप उस परिस्थिति से जाके अपने आप को एक्टिव करते हो। मैं चक्रास की बात कर रहा हूँ, आपकी कुंडलिनी शक्ति। तो आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको अपने चक्रास को ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने चक्रास जो 7 चक्र होते हैं उसको एक्टिव करना पड़ेगा मेडिटेशन के ज़रिए। और ये माया रूपी संसार के बीच में आप कर नहीं पाओगे। कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना इतना आसान नहीं है। इस सब चीज़ से आपको ऊपर उठना पड़ेगा थोड़ा से। ऐसा जगह चूज़ करना जो एकांत शांत हो, जहाँ आपको बेटर फील हो, तब जाके आप मेडिटेशन करके कुंडलिनी शक्ति एक्टिव कर सकते हो। नहीं तो ऊर्जा है ना, आप ऊर्जा एक्टिव तो कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी, लेकिन टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ जब आपको फील होगा ना तो आप इसको नियंत्रण नहीं कर सकते। महादेव ने भी बोला है, महादेव जी को देख के सीखो ना,
जितना शक्तिशाली होना कठिन होता है, उससे कई अधिक ज़्यादा कठिन होता है उस शक्ति को नियंत्रण करना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप अपनी ऊर्जा को तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे फर्स्ट। और दूसरा, आप कुंडलिनी शक्ति एक्टिव कर ले, आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी ना, तो क्या है कि आप मेडिटेशन ये सब कुछ चीज़ करोगे ना, तो जो चक्रास है ना, आपको बैलेंस की अवस्था से शारीरिक रूप से वो कार्य करेंगे। क्योंकि चक्रास जो होते हैं ना, ये क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सब कुछ चीज़ इस चक्रास से ही एक्टिव है। आप इसको एक्टिव कर लोगे ना, तो सारा मार्ग आपका खुल जाएगा। जो मार्ग आपको लगता है भय, डिप्रेशन, ये सब कुछ, एंजाइटी, तो आप कुंडलिनी शक्ति एक्टिव कर लोगे ना, तो आप सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे। आपकी क्रिएटिविटी, माइंडसेट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब कम खाना कम सोना है आपको। देखो, सर्वश्रेष्ठ आपको खुद की नज़र में बनना है, ना कि बोले किसी दूसरे के व्यक्ति की नज़र पे कि मेरे को तेरे पे कंपेयर करके अपने आप को तेरे से ऊपर उठाना है। नहीं, आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि कम खाना कम सोना। इससे क्या है कि आप कम खाओगे, नियम सिर्फ उतने ही सीमित जितना शारीरिक सीमित मात्र, और सोना भी उतना ही जितना सीमित हो, 6 घंटे, सब कुछ बस पर्याप्त। ज़रूरत ज़्यादा आप सोओगे तो वीक पड़ जाओगे, और ज़रूरत ज़्यादा खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे। और आप मोटे हो जाओगे तो लगता है कि आप कुछ अच्छे से वो कार्य भी कर पाओगे जो आपको अपनी लाइफ में एकाग्रता के साथ सर्वश्रेष्ठ बनने का आप जो ड्रीम सोचे हो, नहीं कर पाओगे। तो कम खाना कम सोना, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन सकते। एक्सरसाइज करना है आपको, सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो क्या है, फिजिकली हेल्थ उतनी ही बेटर है जितना कि पैसा। पैसा है तो आप वो सब कुछ ले सकते हो, और हेल्थ ख़राब है तो वो सब कुछ लेने के बावजूद भी उसका कोई महत्व ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है ना। तो एक्सरसाइज करना, आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना, तो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपकी खुद की हेल्थ है सबसे पहले। और हेल्थ को बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सपोर्ट की आवश्यकता की नहीं पड़ती, आपको खुद को तपाना पड़ता है एक्सरसाइज करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है। आप स्वस्थ हो ना, तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। और अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो वो अचीव करने के बावजूद भी उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है। सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो आपको अपने हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा। देखो, आपको ठंडे पानी पर नहाना है। ठंडे पानी से नहाने से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बेनिफिट बहुत तगड़ा मिलता है, यही मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट, ठंडे पानी से नहाने से जो बॉडी में पेन होता है ना, वो दूर हो जाता है। और दूसरा, आपके साथ नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होता है, तो ठंडे पानी का अगर आप उपयोग करोगे तो इससे क्या है कि जो नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होता है ना, वो नहीं होता। हो सके तो आप रात के समय ठंडे पानी का उपयोग करके देखो, शाम के टाइम ठंडे पानी पे नहाओगे तो क्या है कि आपकी बॉडी ठंडा रहेगी, और उस टाइम में, रात के टाइम में सोओगे ना, तो देखना आपको बहुत बेटर फील होगा। और अगर आपकी बॉडी गर्म होती है तो फिर वही जानता है जिसके साथ बीतती है, गर्म होता है बॉडी, तो आपके साथ नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होता है। क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, इसके ज़रिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये सब कुछ चीज़ से मैं अपने आप को, जब आप इस सब चीज़ से ऊपर उठ जाते हो ना, तो वो संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाता है कि आप ज्ञान के जरिए हर परिस्थिति से कैसे अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपके साथ नाइटफॉल नहीं होगा जब आप ठंडे पानी से नहाओगे, तो आपका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल जाता है जब आप ठंडे पानी से नहाते हो। तो नहीं तो फिर गर्म माइंड रहेगा तो लगता है कि आप वो हर एक कार्य कर पाओगे जो आपको करना है। ये माइंड ही तो है। ठंडे पानी से नहाते हो ना, तो आपका माइंड जो है ना ठंडा रहता है, बिल्कुल कूल। नवरत्न तेल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे गर्मी में आप लगाते हो। ठंडे पानी का उपयोग करना, सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो आपको अपना माइंड को फ्रेश रखना पड़ेगा। आपके साथ नाइटफॉल भी नहीं होगा। देखो, डाइट, अगर आप अच्छा चीज़ खाओगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। अगर आप बुरी चीज़ का उपयोग करोगे तो लगता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रह पाएगी, नहीं। अच्छा चीज़ उपयोग के लिए अपनी डाइट पर रखना। पैसा है तो अच्छी तरीके से अपनी डाइट, ये सब कुछ चीज़ अपने आप के ऊपर, ज़रूरत ज़्यादा अगर आप भात खाओगे ना तो मुँह से निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड करूँ कि पैसा है तो उसका अच्छे से उपयोग करना, डाइट, सप्लीमेंट, ये सब कुछ चीज़ के लिए। अगर आप डाइट ये सब कुछ चीज़ अच्छे न्यूट्रिशन के लिए उपयोग करोगे तो आपको खुद की हेल्थ रहेगी अच्छी। अगर आपकी खुद की हेल्थ रहेगी बेटर, तो आप हर एक कार्य कर पाओगे जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उत्साह, प्रेरणा, मोटिवेशन आपको खुद को अंदर से फील होता है सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। और ये है कि आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना है। गटर मस्ती, यारी दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने खुद को, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा।
डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा एवरीडे, न्यू न्यू स्किल, क्रिएटिविटी, उसके लिए जो आपको बनना है एवरीडे, उसके लिए स्किल और अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। क्योंकि समय ही एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। समय बोलता है कि तू मुझको समय देगा तो मैं तुझको समय दूंगा। तो आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको डिसिप्लिन के अनुशासन में आना पड़ेगा, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको पूरी तरह उस चीज़ के लिए समर्पण होना पड़ेगा। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, जब तक तू मेरे प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक तो कोई वास्तविकता स्वरूप मैं महाभारत में दिखाऊंगा नहीं। कि मुंह में पड़ा हुआ व्यक्ति को अगर ज्ञान दिया जाए तो ज्ञान कोई महत्व ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप जब पूरी तरह समर्पण होते हो ना, तब जाके आपको वास्तविकता स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देती है, जैसा आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो आपको पूरी तरह समर्पण होना पड़ेगा। जब आप पूरी तरह समर्पण हो जाओगे ना, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते। एक एक बूंद जैसा घड़ा भर जाता है, कंसिस्टेंसी वो भी तो है। जैसे एक एक बूंद घड़े पे गिर रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे अपने आप को उस चीज़ के लिए एवरीडे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसा आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक सीमित मात्र कहावत की सब कुछ की लिखने का कोई महत्व ही नहीं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, ये सब कुछ चीज़ आपको जिस चीज़ से आपको अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है, उस चीज़ का महत्व आपको तभी पता चलेगा जब आप उस परिस्थिति से जाओगे, तब जब उस परिस्थिति में जाओगे तब। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि एक एक बूंद जैसा घड़ा में गिर रहा है तो घड़ा भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो कंसिस्टेंसी के साथ उसको एवरीडे करना पड़ेगा। जैसा आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है कार्य, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन सकते। आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो वो पैसा जो है ना आपके पास जो रहता है, उसका सदुपयोग करना अपने खुद के ऊपर, अपने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो हर एक चीज़ को आपको लेके आप हर एक चीज़ आपको सीरियस तरीके से अपने आप को उस परिस्थिति में डालना पड़ेगा, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन सकते। नहीं तो फिर स्टार्ट करना आसान होता है कुछ भी चीज़ के लिए, लेकिन उस चीज़ को आखिरी तक उस चीज़ में टिके रहना और उस चीज़ को अचीव करना बहुत कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो पूरी तरह उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हर वो एक चीज़ से आपको जो है पैसा, एवरीथिंग, डाइट वाइट, फिटनेस, ये सब कुछ चीज़, स्पिरिचुअल, ये सब कुछ चीज़ से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन सकते। तो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मैं आपको आयुर्वेदिक दवा बताऊँगा जिसके ज़रिए आपको ये 3 बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा, जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए होता है। ये 3 ही चीज़ें हैं जो आपको अंदर में बहुत ज़्यादा पेन और माइंड में दर्द देता है, जिसके ज़रिए आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए रोकता है। फर्स्ट है कि स्ट्रेस, और दूसरा अच्छा नींद नहीं आना, और तीसरा बॉडी में पेन होना। तो आप अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हो, ये तीनों चीज़ को आपकी दूर करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा ये आपका स्ट्रेस जो होता है माइंड में, उस चीज़ को दूर करता है, बॉडी में जो पेन होता है उस चीज़ को भी दूर करता है, और तीसरा आपकी जो अच्छे से नींद नहीं आती ना, तो नींद को भी बेटर करता है अश्वगंधा। तो आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो 3 खतरनाक शत्रु जो हैं उसको दूर करने के लिए आपकी अश्वगंधा हेल्प करेगा, जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। लंबे बातें को मेरे को सर्दी हो गया है, फिर भी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। क्यों? नो एक्सक्यूज़। ये जो बहाना है ना, यही आपको रोकता है कुछ भी चीज़ कार्य करने के लिए। सबसे पहले तो इसको भी दूर करने की कोशिश करना, नो एक्सक्यूज़। जो भी कुछ कार्य करना है ना, एक्सक्यूज़ बहाना ना बनाते हुए उस चीज़ को कार्य करना। ऐसे लंबे बाल रखना हो सके तो। और मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसे लंबे बाल रखने से आपको क्या बेनिफिट होता है। जो लंबे बाल रखता है ना, जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन की विल पावर बढ़ती है। मैं आपको बता दूं, लंबे बाल रखते हो आप तो आपके जो ब्रेन की विल पावर है ना, आपको जो ज्ञान है ना, वो बढ़ता है जब आप लंबे बाल रखते हो। तो पुराने ऋषि मुनि ये सब कुछ चीज़ देखते होगी कि इन लोग बाल लंबे क्यों रखते थे। वो इसलिए बाल लंबे रखते थे कि क्यों आपका जो ज्ञान है ना, वो बढ़ता है आप लंबे बाल रखते हो तो। कुछ % लोग को पता नहीं है कि लंबे बाल रखने से क्या बेनिफिट होता है। मेरे को इसका बेनिफिट पता है, इसके ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ।
कि लंबे बाल रखने से आपको जो ज्ञान है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है जब आप लंबे बाल रखते हो। तो देखो, आपका हार्ट अगर स्वस्थ है ना तो सब कुछ ठीक है। फिर तो आपको एवरीडे कार्डियो करना है। आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो निर्णय तो आप ही लिए हो। आप निर्णय बदल भी सकते हो, क्योंकि हर मनुष्य अपना भाग स्वयं ही बनाता है। आप अपना भाग स्वयं लिखते हो हर रोज़। चाहे फिर वो कोई भी कार्य कर रहे हो, वो आपका भाग ही बन रहा है जो आप डेली एवरीडे कर रहे हो। तो आपको कार्डियो करना पड़ेगा। कार्डियो करने से क्या है कि जो आपका हार्ट है ना वो स्वस्थ रहेगा, और जो माइंड में जो स्ट्रेस ये सब कुछ होता है ना, फिर वो नहीं होता। आपकी जो ब्लड है ना, आपका जो रक्त है बॉडी में, जो आपकी कोशिकाओं से ब्लड जो होता है वो पूरी तरह बॉडी में पहुंच नहीं पाता। तो क्या है कि बॉडी में जो बहुत से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसके ज़रिए आप बीमार पड़ते हो। तो जब आप कार्डियो करते हो ना, तो क्या है कि जो आपकी रक्त है, ब्लड है, वो पूरी बॉडी में स्पीड से चलते रहता है। आप बीमार नहीं पड़ते, आप स्वस्थ रहते हो, और आपका हार्ट भी ठीक रहता है। आपको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं पड़ती जब आप कार्डियो करते हो तो। और आपको जो ब्रेन है, ब्रेन में जो स्ट्रेस रहता है वो भी दूर करता है जब आप कार्डियो करते हो। और यही 3 है कि आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो पूरी तरह समर्पण होना पड़ेगा, जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ। तो कार्डियो करोगे ना तो आपका हार्ट भी ठीक रहेगा, और जो बॉडी में ब्लड सेल रहता है वो पूरी शरीर पे चलते रहेगा। कुछ % लोग को देखते हो कि उनको बीमारी इसलिए होती है कि ब्लड सर्कुलेशन, कुछ बीमारी ये सब कुछ चीज़ ब्लड से भी होती है जो आप कार्डियो नहीं करते तो। और आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के भी जो स्ट्रेस ये सब कुछ होता है ना, वो नहीं होता जब आप कार्डियो करते हो। तो देखो, आपको पचोनी को स्वस्थ रखना है। अगर घर में कचरा हो जाए ना तो फिर अच्छे से आप सांस भी नहीं ले पाओगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी खुद की पचोनी है, पेट को स्वस्थ रखना है आपको। तो जितना हो सके उतना आयुर्वेदिक चीज़ का उपयोग करना, औषधियों का उपयोग करना, नीम का उपयोग करना, है ना, तुलसी का उपयोग करना, हल्दी का उपयोग करना, जिससे आपका पेट स्वस्थ रह पाए। आपको खुद का सबसे पहले आपका खुद का आंतरिक शक्ति को सबसे पहले आपको स्वस्थ रखना पड़ेगा। बाहर से फिर तो आप वो क्रिया बाहर से आप तो फिर वो क्रिया करती हो जो स्कूल में पढ़ते हुए आप शिक्षित एक रूम में, और बाहर फिर वैसे ही क्रिया करते हो जैसे कि आप ज्ञान प्राप्त करते हो। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि हम जो संघर्ष करके जो कुछ भी ज्ञान ये सब कुछ प्राप्त करते हैं, उसी के ज़रिए हम किसी भी परिस्थिति से जूझ के उस परिस्थिति से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका खुद का पचोनी है, ये पचोनी को स्वस्थ रखना। आपकी खुद की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी ना, तो फिर बाहर आप शारीरिक रूप से आप वो हर एक कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हो जो आपको करना है। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा अपने आप में विश्वास करना कि मैं सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। नहीं तो फिर अपने आप में फेथ कर रहे हो, अपने आप में विश्वास नहीं है, तो लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ भी बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा अपने आप में विश्वास करना, हमेशा अपने आप में विश्वास करना कि मैं सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ। क्या है कि मॉर्निंग टाइम ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, तो इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा बहुत नींद जैसा फील होता है। तो मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जो अपने आप को हर एक फील्ड में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। तो ये वीडियो उसकी बहुत जल्दी हेल्प करेगा।